हेलो दोस्तों, मैं एसएन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। जैसा कि कल जो वीडियो मैंने डाला था, वीडियो डालने के बाद बहुत सारे दोस्तों का, बच्चों का, सबके कमेंट आए, मैंने पढ़े हैं और बच्चों ने डिमांड भी की कि सर आप और वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि अपना आदिकालीन रासो साहित्य चल रहा था, और इस वीडियो को देखने से पहले जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले वाले वीडियो को देखें, ताकि पहले हम साहित्य, रासो साहित्य का नाम और रचनाकार का नाम याद कर लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो और ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन आदिकालीन रासो साहित्य पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीसलदेव रासो पर। किस पर दोस्तों? बीसलदेव रासो पर। देखो, बीसलदेव रासो रचनाकार की यदि अपन बात करें तो नरपति नालह हैं। कौन है दोस्तों? नरपति नालह। रचनाकार कौन है? नरपति नालह। देखो दोस्तों, आदिकालीन रासो साहित्य बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह हैं। फिर बारी आती है रचना काल की। किसकी बारी आती है दोस्तों? रचना काल की। तो रचना काल के बारे में यदि विक्रम संवत में आपसे पूछे तो 1212 है, और ईसवी सन में यदि अपन बात करें तो 1155 ईस्वी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नायक विग्रहराज चतुर्थ हैं, जो अजमेर के शासक हैं। नायिका राजा भोज, जो कि परमार वंशीय शासक थे, उनकी पुत्री राजमती है। और ये रचना दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली गोड़वाड़ी में रचित है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक है। नायिका जो है वो राजमती है। कौन है दोस्तों? राजमती है। अच्छा दोस्तों, नायिका कौन है? राजमती है। राजमती परमार राजा भोज की पुत्री है। और इस बीसलदेव रासो में दोनों के प्रेम का वर्णन है, राजा विग्रहराज चतुर्थ और नायिका राजमती। रचना, यदि अपन भाषा की बात करें तो भाषा है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली गोड़वाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोली गोड़वाड़ी। आगे देखो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो रचना है बीसलदेव रासो, इसकी भाषा राजस्थानी मानी है। और ये रचना जो है दोस्तों 1028 छंदों में रचित है। ठीक है। हिंदी का प्रथम 12मासा वर्णन जो है वो यहीं से शुरू होता है। 12मासा वर्णन का मतलब ये है कि कवि नायिका की जो वीर स्थिति होती है वो महीने के अनुसार वर्णित करता है, यानी कि 12 महीने नायिका किस तरह से वीर का अनुभव करती है, उसी को ही 12मासा वर्णन पद्धति के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के अंदर 12मासा वर्णन पद्धति का आरंभ जो है वो इसी बीसलदेव रासो साहित्य से माना जाता है। दोस्तों, 12मासा वर्णन जो है वो कार्तिक मास से शुरू होता है। इस कृति के अंदर राजमती का वीर जो है वो कार्तिक मास से शुरू होता है और अश्विन मास में समाप्त हो जाता है। बहुत सी बार एग्जामिनर क्या करता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि बीसलदेव रासो में राजमती का वीर वर्णन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें, ये आदिकालीन रचना है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि आदिकालीन रचना होने के बावजूद भी ये एक वीर गाथात्मक काव्य न होकर, कौन सा ना होकर? वीर गाथात्मक काव्य न होकर एक वीर काव्य है, क्योंकि इसमें कवि ने राजमती के वीर का क्या किया है? वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये जो बीसलदेव रासो है ये 4 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में विभाजित है? 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में कवि ने राजा विग्रहराज चतुर्थ और राजमती
के विवाह का वर्णन किया है। दूसरे खंड में बात अपन करते हैं, दूसरे खंड में जब राजा जो है वो राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाते हैं, इस कहानी का वर्णन है। तीसरे खंड में कवि ने राजमती की विरह का वर्णन किया है, और चौथे खंड में क्या होता है, वापस जब दोनों का पुनर्मिलन होता है उसका वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी इसकी जानकारी है, और मैं चाहता हूं कि आप पहली स्लाइड से क्या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं वापस आपके पहली स्लाइड पे ले चलता हूं। देखो दोस्तों, पहले मैं इनको मिटा दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।